पूरे क्लास 12th फिजिक्स में एक ऐसा चैप्टर जिससे बहुविकल्पी प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है, और चैप्टर से ले या ना ले, लेकिन इस चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। मात्र ये जो 3 बातें मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3, इन्हीं 3 बातों से तकरीबन 20 के आसपास बहुविकल्पी क्वेश्चन इन्हीं 3 बातों से एकदम डन कर देंगे, ट्रिक से करेंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे। आप बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो बात करेंगे हम आज यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th फिजिक्स बहुविकल्पी प्रश्न। कौन से चैप्टर के? विद्युत चुंबकीय तरंगों के। ठीक, सबसे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन आया कि विद्युतशीलता μ0 तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 तथा चुंबकशीलता μ0 के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किस वेग से चलती है? याद रखो, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश के वेग से चलती है। और हमने पहला क्या लिखा है? प्रकाश का वेग इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। क्या हो जाएगा? √μ0 एप्सिलॉन 0, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में आपका है, और ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आएगा, पूरी गारंटी है। दूसरा क्वेश्चन है 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक। तो 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक अभी हमने बताइए प्रकाश की चाल है, और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा जो है मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल मजा ना आए, पूरा पैसा वापस हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, एकदम उल्टा करके पूछ लिया है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, इसको ध्यान से समझो। 1/μ0 एप्सिलॉन 0 की घात, अंडर को घात हम 1/2 बोलते हैं, और कभी भी किसी भी मतलब भिन्न का हर ऊपर जाएगा तो उसकी घात माइनस में हो जाती है। तो μ0 एप्सिलॉन 0 की घात -1/2 किसके बराबर है? प्रकाश की चाल के बराबर है। तो यहाँ पर जो वैल्यू पूछा है भैया इसका, तो इसका मान क्या होगा? प्रकाश की चाल होगा। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होती है? प्रकाश की चाल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझने में काफी मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं? परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं, परस्पर समांतर तथा समान कला में होते हैं, परस्पर लंबवत तथा विपरीत कला में होते हैं, परस्पर समांतर तथा विपरीत कला में होते हैं। इस प्रश्न का हमें क्या देना है? जवाब देना है। तो बच्चों सबसे पहले इसका एक डायग्राम हम बना ही लेते हैं। ये रहा वाई अक्ष, ये रहा एक्स अक्ष, और ये रहा जेड अक्ष। आपको मालूम है कि ये जो है यहाँ पर मैं इस तरह से जो वैद्युत चुंबकीय तरंग का ये आपका चित्र बना रहा हूँ, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का जो है आपका यहाँ पर जो है ये दिखाया जा रहा है। जो वैद्युत क्षेत्र है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे जेड अक्ष के अनुदिश ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसके अनुदिश? जेड अक्ष के ऐसे अनुदिश रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चल रहा है एक्चुअल में जेड अक्ष के अनुदिश चल रहा है। तो देखिए, जहाँ पर उसका 0 हो रहा है वहीं पर इसका 0 हो रहा है, फिर वहीं पर उसका भी 0 है, यानी समान कला में चल रही है। और ये वाई अक्ष और जेड अक्ष एक दूसरे के लंबवत है। ये वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। लंबवत है तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रहेंगे और समान कला में ट्रेवल करेंगे। यह बात ध्यान दीजिए। तो परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। तो भैया विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गामा किरणें होती हैं, यक्स किरणें होती हैं, यूवी यानी परावैंगनी किरणें होती हैं, विजिबल यानी दृश्य तरंगे होती हैं, IR यानी अल्ट्रा जो या इंफ्रारेड अर्थात अवरक्त होती हैं, सूक्ष्म तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं। इसमें गामा आया, यक्स आया, अवरक्त आया, लेकिन बीटा आपका उस साथ में नहीं है। इसका मतलब जो है बीटा तरंगे जो हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य। अब देखिए, अब इस सूत्र का खेला स्टार्ट हो जाएगा। सबसे अधिक आवृत्ति हम लोगों को समझना है। थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए, बाकी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब के सब क्वेश्चन इसी टॉपिक से हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, E = SC/λ = H × न्यू। देखिए,
ऊर्जा की बात करेगा तो जिसका लेमडा यानी जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये बात ध्यान दीजिए। और आवृत्ति की बात करेगा तो जिसकी आप तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, अधिक होगी। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने पैटर्न इसमें यहाँ से यहाँ तक का बनाया है, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरण की, किसकी, गामा की, फिर उससे अधिक तरंग दैर्ध्य यक्स किरण की, फिर यूवी यानी परावैंगनी किरण की जो है उससे अधिक तरंग दैर्ध्य होगी, फिर दृश्य तरंग की परावैंगनी से अधिक होगी, फिर उसके बाद अवरक्त की तरंग दैर्ध्य होगी, उसके बाद सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य होगी, उसके बाद रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य होगी। पूछा क्या है, सबसे अधिक आवृत्ति। कई ठो है हमारे पास, 4 ठो। परावैंगनी की बात करते हैं तो ये परावैंगनी आ गया पहले, ठीक। गामा की बात करते हैं तो यहाँ गामा आ गया, ठीक, ध्यान से देखिए। दृश्य तरंगों की बात करते हैं तो ये आपका विजिबल भी आ गया, और रेडियो तरंगों की बात करते हैं रेडियो आ गया। आवृत्ति तो जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, देखिए आवृत्ति ऊपर है, तरंग दैर्ध्य नीचे है, तो जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसी की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, गामा भाई साहब की, ठीक। गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक सबसे कम होती है, गामा किरण की तरंग दैर्ध्य, इसलिए गामा किरण की जो है आवृत्ति, गामा किरण की आवृत्ति जो है वो सबसे अधिक होगी। तो यहाँ आवृत्ति पूछा है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य, यानी तरंग यहाँ पर होना चाहिए, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग क्या होगी, गामा, क्योंकि गामा की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम है, इसलिए जो है आपका गामा किरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये आपका जो है छठवां का दूसरा जो है गामा तरंगे या गामा किरण जो है सबसे सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। नंबर नेक्स्ट, यक्स किरणें हैं गतिमान इलेक्ट्रॉन या गतिमान धनात्मक मापन, गतिमान ऋणात्मक आयन या गतिमान विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब आप बताइए यक्स किरणें क्या हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अभी हम पढ़ा क्या रहे हैं, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, जल्दी से बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंगों का चैप्टर लाए हैं, तो क्या हो सकती हैं यक्स किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से उसी टॉपिक से आया कि निम्न में से कौन से विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है। भैया गामा है का, यस, गामा की तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम। अगर गामा ऑप्शन में आ गया तो गामा को टिक मारकर आगे बढ़ लो, ठीक। गामा का जो विकिरण है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम, सबसे कम होती है। अच्छा, अगला, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं, तो किसके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं, ये हम सभी को यहाँ पर जो है समझकर बताना है। तो कई ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हैं, जिसमें पहला ऑप्शन स्थिर विद्युत आवेश है, और दूसरा त्वरित आवेश है, फिर अवमंदित आवेश है, फिर एक समान वृत्तीय गति करते हुए आवेश है। तो यहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शन हैं, लेकिन आवेश जब स्थिर रहेगा तब कोई भी आपका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होने के लिए आवेश को गति में होना ही चाहिए, बाकी सब में आवेश गति में है, इसमें आवेश गति में नहीं है। अगला, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की आवृत्ति परास, जो अवरक्त विकिरण है उसकी आवृत्ति परास यहाँ पर हम लोगों को बतानी है कि आवृत्ति परास अवरक्त विकिरण का कितना होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें यहाँ पर समझाना है। तो जो दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻12 12 से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये आपके अवरक्त विकिरण की बात करें, किसकी, अवरक्त विकिरण का जो है आवृत्ति परास है। जब मैं अति लघुत्तरी प्रश्न लाऊंगा तो पूरे मतलब विकिरण का आपको आवृत्ति जरूर समझाऊंगा, ठीक। अगला, रेडियो तरंगों की आवृत्ति, एक बात ध्यान दीजिए, रेडियो तरंगों की आवृत्ति जो है अवरक्त विकिरण से ज्यादा होगी, इतना आप सभी को मालूम होना चाहिए। सॉरी, अवरक्त विकिरण से कम होगी, क्योंकि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अवरक्त से अधिक होती है तो उसकी आवृत्ति जो है अवरक्त से कम होगी, यानी इस वैल्यू से कम होनी चाहिए। 10⁻12 से कम जो है आपको कहाँ पर दिख रहा है, आपको जो है यहाँ पर दिख रहा है। शायद यही आपका ऑप्शन जो है यहाँ 16 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे भी दिमाग लगाकर अगर आप ऑप्शन टिक करते हैं तो भी आपका सही जाएगा। नंबर नेक्स्ट, अब यहाँ पर तरंग दैर्ध्य जो है λ1, λ2, λ3 जो है ये दृश्य, यक्ष और सूक्ष्म तरंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने जो बनाया है ये है विजिबल, जो कि λ1 हो जाएगा, यस λ1, और λ2 जो है यक्ष किरणों की है, तो λ2 जो है एक्स किरणों की हो जाएगी,
और लेमडा 3 जो है, लेमडा 3 की बात करें तो वो आपका जो है सूक्ष्म तरंगों की है, जो कि सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव यहाँ पर है, ठीक, लेमडा 3। तो तरंग दैर्ध्य में क्रम से सेट करना है। तो लेमडा 2 यक्स का था तो लेमडा 2 सबसे कम हो जाएगा, उससे अधिक लेमडा 1 हो जाएगा, उससे अधिक लेमडा 3 हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिए। तो लेमडा 2, लेमडा 1, लेमडा 3 ये वाला ऑप्शन अगर हमारे पास आता है तो वही सही माना जाएगा, ठीक। यहाँ पर इस क्रम में दिया है तो लेमडा 3 को या फिर इसी को जैसे उसमें दिया है वो उस तरह से लिखे तो लेमडा 3 ज़्यादा है, उससे कम लेमडा 1 है, और जो है और लेमडा 1 किससे ज़्यादा है, लेमडा 2 से ज़्यादा है, ठीक, ध्यान दीजिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो उस पर टिक मारिए, यस, ये लेमडा 3 तो आया, लेकिन यहाँ पर लेमडा 3, लेमडा 1, लेमडा 2, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 यही आपका जो है क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। उसी कॉन्सेप्ट से करना है, जहाँ भी क्वेश्चन आए उसी कॉन्सेप्ट से करोगे, आपका हल हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। याद रखिए, हमेशा रट लीजिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अच्छा बच्चों, अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश होते हैं उनमें कला का अंतर कितना होता है, कला का अंतर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, यहाँ कला का अंतर पूछ रहा है। इसका बच्चों हम थोड़े कंफ्यूज हैं, यहाँ पर ऑप्शन में 0 दिया है, जबकि मेरे हिसाब से π/2 होना चाहिए। कला का अंतर मतलब कौन से कला में चलती, तो भी हमने बताया ये जब ये यहाँ पर चल रही हैं तो इसका 0 दिया है, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक। अगला देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर E और वेक्टर V है, तो तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी। तो तरंग संचरण की दिशा जो है किसके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित होगी हमें बताना है। तो तरंग संचरण की दिशा जो है वेक्टर E क्रॉस वेक्टर V के द्वारा, ठीक, इसके द्वारा जो है आपकी तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, प्रदर्शित होगी। तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।